हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक और नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। एक और माइथोलॉजी स्टोरी को लेकर आई हूँ जिसको हम न्यूरोसाइंस के एंगल से डिकोड करेंगे। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी और कैरेक्टर के बारे में। हम सभी जानते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे अर्जुन के सारथी, पर क्या आप जानते हैं कर्ण का सारथी कौन था? चलिए आज जानते हैं कौन बना था कर्ण का सारथी और महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका क्या थी। अर्जुन सौभाग्यशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन और उनके रथ का संचालन कर रहे थे। उनके सानिध्य में अर्जुन का आत्मविश्वास, एकाग्रता और प्रदर्शन अपनी शिखर पर था। कर्ण दूसरी ओर चाहते थे कि वो कौरव सेना का जब नेतृत्व करे तब उनका सारथी भी कोई असाधारण हो जिसकी तुलना श्री कृष्ण से की जा सके। तभी दुर्योधन ने एक तरकीब सुझाई। कहते हैं युद्ध में अगर कोई सारथी एक कुशल योद्धा भी हो तो वो परिस्थिति को बेहतर भाप सकता है और उसके रथ में बैठे योद्धा को विपत्ति और दुश्मनों के वारों से बचा सकता है। ऐसे ही एक किरदार राजा शैल्य, जो मद्र देश के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनकी वीरता और गुणों के चर्चे दोनों कौरवों और पांडवों में अति प्रचलित था। राजा शैल्य नकुल और सहदेव के मामाश्री थे, तो जाहिर है वो युद्ध में पांडवों की ओर से ही लड़ेंगे, पर विवशता के कारण उनको कौरवों का साथ चुनना पड़ा। तो युद्ध से पूर्व शैल्य जब युधिष्ठिर से मिलने जा रहे थे तब उनका एक भव्य स्वागत सत्कार किया गया। उनका स्वागत और सत्कार से प्रसन्न होकर शैल्य ने अज्ञानतावश एक घोषणा कर दी कि जिन्होंने भी इनका भव्य स्वागत किया है वो उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे और उनको एक वरदान देंगे। उनको ये लग रहा था कि ये जो सारा आयोजन है वो युधिष्ठिर ने किया है, लेकिन तभी दुर्योधन प्रकट हुए और उन्होंने अपना वर मांग लिया। दुर्योधन ने उन्हें पांडवों का साथ छोड़ कौरवों के सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और वचनबद्ध शैल्य को दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा। इससे पहले दुर्योधन आगे कुछ कहते, शैल्य ने युधिष्ठिर से मिलने का अनुरोध किया। अनुमति पाके जब शैल्य युधिष्ठिर से मिलने गए, उन्होंने युधिष्ठिर को पूरी कहानी बताई। युधिष्ठिर समझ गए थे, हो ना हो दुर्योधन के मन में शैल्य को कर्ण का सारथी बनाने की योजना चल रही है और कर्ण भी इसे जरूरत के रूप में ही देख रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कहीं ना कहीं शैल्य भी जानते थे कि वो कृष्ण के प्रतिद्वंदी है, और ये बात भीष्म के उस कथन को भी सत्य साबित करती है जब उन्होंने शैल्य के बारे में कहा था कि वो हमेशा ही कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करता है। वर्तमान स्थिति को भांपते हुए युधिष्ठिर ने शैल्य से एक विनती की कि यदि उन्हें युद्ध में कर्ण का साथ देना पड़ा तो वो युद्ध के दौरान कर्ण का आत्मविश्वास और मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। शैल्य ने युधिष्ठिर का अनुरोध स्वीकार कर लिया और दुर्योधन से जा मिले। दुर्योधन से दोबारा भेंट होने पर दुर्योधन ने उन्हें कर्ण का सारथी बनने का प्रस्ताव रख ही दिया। ये सुन के शैल्य बहुत ही ज़्यादा अचंभित भी हुए और क्रोधित भी। शैल्य सोच रहे थे कि वो एक शूरवीर है, एक महारथी है, वो कैसे एक सूत पुत्र के रथ के सारथी बनेंगे। ये प्रस्ताव उनके लिए अत्यंत अपमानजनक था। तभी दुर्योधन ने अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रदर्शन करते हुए कहा, त्रिपुरासुर संहार के दौरान भगवान शिव ने एक भव्य रथ का निर्माण किया था और उसके सारथी बने थे हमारे ब्रह्मदेव। तो ये तो एक सम्मान की भूमिका है, अपमान की नहीं। दुर्योधन आगे समझाते हुए कहते हैं, कर्ण अर्जुन से भी महान योद्धा है
तो कर्ण का सारथी भी तो महान ही होना चाहिए, कोई ऐसा जो श्री कृष्ण से भी बढ़कर हो। दुर्योधन के शब्द शैल्य के मन में घर कर गए और श्री कृष्ण से तुलना पर उन्होंने खुद पर गौरवता का अनुभव किया। शैल्य ने दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी कि युद्ध के दौरान अपनी बात खुले तौर पर रखने की पूरी आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग रखते हैं। दुर्योधन ने शर्त मान ली और शैल्य को कर्ण का सारथी नियुक्त कर दिया। कहा जाता है महाभारत युद्ध के 16वें और 17वें दिन ही शैल्य कर्ण के सारथी थे और 17वें दिन तक कर्ण के प्रदर्शन में बदलाव नजर आने लगा था। कदापि वो शैल्य के नकारात्मक वाणी का प्रभाव जो उन्होंने कर्ण के आत्मविश्वास को केंद्रित करते हुए कहा, उसी का नतीजा हो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि शैल्य ने कभी कर्ण के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि युद्ध में कई बार उन्होंने अपने ईमानदार और मूल्यवान सलाह भी दी। प्रसिद्ध नागशास्त्र के कांड में शैल्य ने कर्ण को सही सलाह दी थी कि जिस तरह से कर्ण निशाना लगा रहे हैं उस तरह से वो अर्जुन को कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन कर्ण ने उनके सुझाव को अनदेखा किया और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाते हुए दूर लेके चले गए। कर्ण और शैल्य की ये कहानी सिर्फ दो योद्धाओं की कहानी नहीं है, ये हमारे आंतरिक संसार का दर्पण है। हम सबके अंदर एक कर्ण बसता है जो आत्मकांक्षा, गौरव और उद्देश्य से प्रेरित है, और एक शैल्य भी जो कभी ज्ञान, संयम और सत्य के मार्गदर्शित करता है और कभी अंदर की उलझन, नकारात्मक सोच, संदेह और कम आत्मविश्वास में घिरा रहता है। हमें याद रखना चाहिए जीवन के महायुद्ध में असली विजय उसी की होती है जो अपने आंतरिक शैल्य को शांत करे और अंदर के ज्ञान को सुने। तो ये थी शैल्य की कहानी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें, ताकि मैं ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को ले आऊँ और उसको न्यूरोसाइंस के एंगल से डिकोड कर पाऊँ। धन्यवाद।